हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन मीन्स आय तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। आय तथा खर्च पर आधारित प्रश्न, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो दैट इज इनकम विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। राम अपने आय का 12.1/2% खर्च कर देता है तथा उसकी मासिक आय 8,000 रुपये है, तो उसके खर्च तथा बचत का अनुपात कितना होगा। नोट में लिख ले एक बात कि इनकम हमेशा 100% होता है तथा डिनोमिनेटर वाला पार्ट इनकम को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल इट इज़ 12.1/2% ये हमारा खर्च। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदले तो ये हमारा आता है दैट इज़ 1/8। तो क्या है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमेशा इनकम को इंडिकेट करता है, तो ये हमारा पार्ट आ गया दैट इज़ इनकम, और 1 जो है दैट इज़ खर्च मीन्स एक्सपेंडिचर। तो अगर इसको हम फॉर्मूला पे पुट करें तो दैट इज़ आय विच इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। उसकी आय कितनी है 8 विच इज इक्वल टू खर्च कितना है 1 प्लस 7। तो यहाँ पे आय है 8, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसकी मासिक आय है 8,000 रुपये। तो यहाँ पे 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 8,000 रुपये के। तो यहाँ से एक रेशियो हो जाएगा 1,000 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास पूछा क्या गया है, तो उसके खर्च तथा बचत का अनुपात कितना होगा। उसका एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर का रेशियो है दैट इज़ 1। तो ये हो जाएगा 1000 रुपये, उसका हो जाएगा खर्च, और बचत मीन्स सेविंग विच इज 7 रेशियो। तो यहाँ से आ जाएगा 7000 रुपये। अब खर्च और बचत, खर्च बचत का रेशियो की बात करें अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास खर्च कितना है 1000, बचत कितना है 7000, तो 30 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया खर्च और बचत का रेशियो 1:7। अब आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत पे कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। कि किसी को मान लेते हैं, दैट इज राम को ही मान लेते हैं। राम अपने वेतन का 12.1/2% खर्च करता है। यदि उसकी आय 14.2/7% बढ़ी हो तथा एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा हो तो ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट होगा। अपने वेतन का 12.1/2% खर्च कर देता है। तो यहाँ से 12.1/2% क्या होता है विच इज़ 1/8। तो यहाँ से हमारे पास ये है इनकम और ये है एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इनकम विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ से हमारे पास इनकम कितना आ जाएगा 8 विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 1। तो 8 में 1 खर्च हुआ तो कितना बचा 7। अब क्या बोल रहा है यदि उसकी आय 14.2/7% बढ़ जाती है, तो 14.2/7% का मतलब है 1/7। तो पहले उसकी आय 7 थी, अब कितनी हो जाएगी 8। ये हमारा इनकम का रेशियो आ गया। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसको इतना बनाने के लिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से न्यू रेशियो क्या आ जाएगा दैट इज़ 56 आ जाएगा। उसके बाद 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 7 + 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 49। अब कितना बनना है इसको, पहले ये 7 रेशियो था, अब 8 रेशियो बनना है। तो अब क्या आ जाएगा 64। 7 रेशियो इज इक्वल टू 56, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 8, तो 8 रेशियो इज इक्वल टू 64 विच इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर 20% वृद्धि हो चुकी है। 20% मीन्स 20% विच इज इक्वल टू 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। तो एक्सपेंडिचर 5 रेशियो इज इक्वल टू 1, 5 रेशियो इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 रेशियो इज इक्वल टू 1/5, इसलिए 6 रेशियो इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर 6/5 प्लस इसमें इतना घटा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 64 माइनस
ये आ जाएगा 1.2 विच इज इक्वल टू 62.2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सेविंग 62.2। अब सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ से हमारे पास सेविंग बढ़ी है, दैट इज 13.2 बढ़ी हुई है। इसका डिफरेंस आएगा जाएगा 13 और ये 0.2, तो 13.2 बढ़ी हुई है किसके सापेक्ष में, 49 के सापेक्ष में इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1320/49। 7 से कट रहा क्या, 7 से 7 बार में 7 से 1, 62 नहीं कट रहा। तो हमारा ये परसेंटेज इंक्रीमेंट है सेविंग में। अगर इसी पे नेक्स्ट एग्जांपल ले तो दैट इज 66.2/3% जो है वह हमारा एक्सपेंडिचर मीन्स ये हमारा खर्च है। और यहाँ क्या बोल रहा है, इनकम में 58.1/3% की इंक्रीमेंट हुई तथा एक्सपेंडिचर में 16.2/3% की कमी हुई। तो सेविंग पर क्या इफेक्ट होगा, 66.2/3 मीन्स ये आता है 2/3। 66.2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आता है 2/3। तो ये हमारे पास इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं पहले I इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। I हमारा कितना है 3 इज इक्वल टू खर्च कितना है 2 + 1। अब क्या कहा गया है, इनकम में 58.1/3% का इंक्रीमेंट। तो 58.1/3% की अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा 175/3। और इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, ये परसेंट हटेगा तो मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होगा, विच इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 12, क्योंकि 25 से ये 7 बार में कैंसिल, ये 25 से 12 बार में, ये आ जाएगा 7/12। क्या है इंक्रीमेंट। तो पहले 12 था, उसमें अब 7 जोड़ा तो कितना आ गया 19। तो इस आय को इस आय से कंपेरिजन करते हैं। अब पहले कितनी थी 12 रेशियो, 3 × 12 तो आ जाएगा 36। अब इसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 24 + 12। अब क्या आ जाएगा, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 57। अब क्या खर्च में बात कर रही है, दैट इज एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो 16.2/3% की डिक्रीमेंट है, मतलब 1/6। 16.2/3 मीन्स 1/6। तो पहले हमारे पास 6 था, अब हो गया 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 रेशियो इज इक्वल टू खर्च के बराबर कितना है 24, इसलिए 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 20, सॉरी 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 4। तो 5 रेशियो बराबर आ जाएगा 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20। अब
57 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 37। अगर हम अब सेविंग की बात करें तो पहले हमारे पास 12 बच रहा था, अब कितना बच रहा है, 37। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 25 का इंक्रीमेंट हुआ 12 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो 4 से अगर इसको काटे तो 3 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625/3%, विच इज इक्वल टू 208.1/3%, क्योंकि 600 और 24 एक 25, 625/3% आ गया। तो इतना हो गया हमारा सेविंग में इंक्रीमेंट इन सेविंग। एक और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई हो जाए। इसके लिए लेते हैं 83.1/3%, वो एक्सपेंडिचर में डालता है, मीन्स खर्च करता है। और क्या है, उसके इनकम में 14.2/7% की इंक्रीमेंट होती है तथा एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है। तो सेविंग पर क्या इफ़ेक्ट होगा। 83/1/3 मीन्स 83.1/3 विच इज इक्वल टू 5/6। ये हमारा परसेंट है। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया हमारा 5/6। 6 क्या हो गया हमारा इनकम, यहाँ से 5 हो गया एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आय विच इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। हमारे पास आय कितनी है, 6। ये बंदा खर्च कितना करता है, 5। तो हमारे पास बचा कितना, 1। अब क्वेश्चन पर नज़र डालें तो इनकम में 14.2/7% की इंक्रीमेंट है। तो यहाँ से देखते हैं 14.2/7% विच इज इक्वल टू 1/7। तो मीन्स परसेंटेज वृद्धि हो रही है। तो पहले 7 थी, अब हो गई 8। तो क्या करना है, इनकम को इससे गुना करना है। पहले 6 थी, अब उसको 7 बनानी है। तो क्या करना है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 42 विच इज इक्वल टू 6 को इससे किए, अब 5 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 35 प्लस 7। अब क्या करना है, पहले 7 थी, ये 7 रेशियो है, अब इसको 8 बनाना है। तो 6 8 जा 48 विच इज इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई है। 20% मीन्स 1/5। तो पहले 5 था, अब 6 हो गया। तो पहले 5 कितना था, 35। तो 5 रेशियो इज इक्वल टू, इसके बराबर 5 रेशियो इज इक्वल टू 35। पहले खर्च इतना था, अब इतना हो गया है। तो पहले का 5 रेशियो इज इक्वल टू 35। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7। तो 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 42। 1 रेशियो बराबर 7, तो 6 रेशियो बराबर 42, 6 7 42। तो ये आ जाएगा हमारा 42 प्लस हमारा टोटल आय 42 है, उसमें खर्च कर आय हमारा 48 है, खर्च की उसमें 42। तो बचा हमारे पास कितना, 6। तो कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, किसके सापेक्ष में, 7 के सापेक्ष में, इंटू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 14
0.28% की डिक्रीमेंट हो गई हमारे सेविंग में। नेक्स्ट वन इज 57.1/7% जो है वो एक्सपेंडिचर है। उसके बाद क्या है, बोला जाता है क्वेश्चन में, इनकम में 12.1/2% की वृद्धि होती है तथा एक्सपेंडिचर में जो है 25% की कमी होती है। तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 57.1/7 का मतलब है 57.1/7% विच इज इक्वल टू 4/7। जिसने परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो वो प्लीज़ देख ले, उनको समझ आ जाएगा कि ये कहाँ से आता है। तो हमारे पास ये है इनकम, ये हमारा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। यहाँ से हमारा आय कितना है 7, हमारा खर्च कितना है 4, 7 माइनस 4 तो हमारे पास बचा कितना 3। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, इनकम में 12.1/2 की वृद्धि। तो 12.1/2 की वृद्धि विच इज इक्वल टू 1/8। तो पहले 8 था, अब 9 हो गया है। तो 8 को पूरा सीरीज से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 56। उसके बाद ये आ जाएगा 32, फिर ये आ जाएगा 24। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई किए, अब 9 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 × 9 दैट इज 63। अब क्या बात है, एक्सपेंडिचर में 25% की कमी होती है। ये हमारा इनकम है, अब ये है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या है 25% की कमी होती है। 25% विच इज इक्वल टू 1/4। तो पहले 4 था, अब 3 हो गया। तो एक्सपेंडिचर पहले मेरा कितना था 32 था, तो 4 रेशियो हो जाएगा 32, तो 1 रेशियो हो जाएगा 8, तो उसी तरह 3 रेशियो हो जाएगा 24। तो यहाँ से खर्च बराबर आ गया 24 प्लस इसमें इतना घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 13 में 4 गया तो हमारे पास बचा 9। उसके बाद 5 में 2 गया तो बचा 3। तो यहाँ से हमारे पास कितने की वृद्धि हुई 15 की वृद्धि हुई 24 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो ये हमारे पास अगर 3 से इसको 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से क्या दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 125/2% विच इज इक्वल टू 62.5%। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट टाइप की बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति ने अपने आय का 75% व्यय करता है, मीन्स खर्च करता है। उसकी
आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम यहाँ से बात करें फॉर्मूला की तो आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। आय हमारा कितना होगा, अगर हम 75% की बात करें तो ये हमारा आता है 3/4। तो यहाँ से हमारा आय आ गया 4 इज इक्वल टू उसमें 3 वो खर्च कर देता है प्लस 1। तो अब क्या बोल रहा हूँ, उसकी आय में 20% की वृद्धि तो इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 80। अब क्या बोल रहा है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि इंटू 10, तो ये आ जाएगा 30। 50 80 में अब 30 घटेगा तो कितना बचेगा 50। तो ये हमारा आ गया 50। तो ये हमारा पार्ट हिडन था जो कि यहाँ पे 30+x करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 30+x वो आता 80 के बराबर, तो यहाँ से हमारा x आ जाता 50%। इतना इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट इसी पे देखते हैं, P का खर्च तथा बचत का अनुपात 3:2 है। तो यदि उसकी आय 10% बढ़ा दी जाए तथा उसका खर्चा 12% बढ़ा दी जाए तो उसका बचत कितना % बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें दैट इज इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की। तो हमारे पास खर्च, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो था विच इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हमारा इनकम आ जाएगा दैट इज़ 5, क्योंकि सेविंग एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स मिलके ही हमारा इनकम बनता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 3+2। अब क्या है, इसमें हमारा आय में 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर में 12% बढ़ा और इसमें हमारा x% बढ़ा। तो पता नहीं इसमें अभी क्या होना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 50 विच इज इक्वल टू 36% प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
50 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 14% विच इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x बराबर 7%। तो इनकम में क्या हुआ है सेविंग में क्या हुआ है 7% की वृद्धि हुई है। तो उसी तरह यहाँ बात करें तो यहाँ भी तो x% की वृद्धि हुई है, तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा x। तो यहाँ से 80 माइनस 30 विच इज इक्वल टू x। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 50%। ये जगह परसेंट, ये परसेंट, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आ जाएगा 50%। तो थैंक यू स्टूडेंट कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।